नमस्कार, आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर विनोती श्रीवास्तव में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है, आजकल हम अपने चैनल पे चल रहे हैं रामचरितमानस के विभिन्न कांड पे, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत बीए और बीकॉम के स्टूडेंट्स को उनकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने में रामचरितमानस से क्या-क्या टेक अवे है और कैसे ये रामचरितमानस उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस ला सकती है, प्रोफेशनल एंड पर्सनल, वो एक पर्पस रखा गया है आपके सिलेबस में। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये हमारे एपिक्स है, होली एपिक्स है, तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये एपिक्स ऐसे हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं और सदियों तक चलेंगे। इसमें कही गई बातें कहीं ना कहीं हमारे जीवन और जीवन की जो पूरी दिनचर्या है, वातावरण है, उसको परिलक्षित करती है। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट कांड पे, लास्ट मतलब रामचरितमानस के लास्ट कांड पे, जो कि है लंका कांड, जिसे हम युद्ध कांड भी कहते हैं। तो क्या है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है इस कांड में, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी कि लंका कांड जो है वो फाइनल एंड मोस्ट एक्शन पैक्ड सेक्शन ऑफ द रामायण है। तो यानी कि ये ऐसा कांड है जिसमें कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें युद्ध इम्पोर्टेंट है, और वो युद्ध कहीं ना कहीं विजय में जब कन्वर्ट होता है, यानी कि असत्य पे जब सत्य की विजय होती है, वो सारी चीजें इस कांड में अल्टीमेटली बताया गया है, और राम का अयोध्या वापस जाना। तो अल्टीमेटली जो रामचरितमानस है या रामायण है, उसका जो एंड है, पार्ट है, वो आपको लंका कांड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया, इट्स अ फाइनल एंड मोस्ट एक्शन पैक्ड सेक्शन ऑफ रामायण, डिटेलिंग द एपिक बैटल बिटवीन द लॉर्ड राम एंड द डीमन किंग रावण। तो राम और रावण के बीच की जो युद्ध था, उसको इसमें दर्शाया गया है। दिस कांड डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, और लंका पे जो ब्रिज का निर्माण किया गया था समुद्र पे, उसका भी वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। इसमें मंकीज एंड डेमन्स आर्मी के बीच जो वॉर था, उसका भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। बैटल बिटवीन लाइक द लक्ष्मण एंड मेघनाथ, और कहीं ना कहीं लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच जो युद्ध हुआ था फाइनल युद्ध से पहले, उसका वर्णन देखने को मिलता है। तो द फाइनल डुएल वॉर, राम डिफीट द किंग राम एंड लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या, इट इज ऑल्सो नोन एज द युद्ध कांड। जैसा कि मैंने बताया कि इसे युद्ध कांड या वॉर कांड के नाम से भी हम जानते हैं। बेसिकली जब हमें ये पता चल गया कि सुंदरकांड में कि जो हनुमान थे, उन्होंने सीता को ढूंढ लिया था कहाँ था, देन द स्ट्रेटेजी स्टार्टेड, और प्लानिंग होती है, और युद्ध कहीं ना कहीं की शुरुआत की जाती है। तो द वॉर बिगिंस, यहाँ पे लंका कांड में युद्ध की शुरुआत और उसका अंत सब दिखाया गया है। तो वॉर बिगन, द नैरेटिव कवर द वॉर फाइट बिटवीन द आर्मीज ऑफ राम एंड रावण, स्टार्टिंग विद द मार्च ऑफ रावण टू द बैटलफील्ड। स्टार्ट कहाँ से होता है कि ये जो रावण होता है, बैटलफील्ड की तरफ मार्च करता है अपनी सेना को लेके, और फिर उसके बाद एपिक बैटल हमें देखने को मिलता है इसमें। इट फीचर्ड फेमस बैटल्स सच एज दोस बिटवीन लक्ष्मण एंड मेघनाथ, अ फाइट बिटवीन रावण एंड हनुमान, एंड द फाइनल क्लाइमेटिक बैटल बिटवीन द लॉर्ड राम एंड रावण। तो कहीं ना कहीं ये जो बैटल आपको देखने को मिलेगा पूरी रामचरितमानस या रामायण में, वो आपको लंका कांड में ही दर्शित होता है। Demons defeated, the section details the defeat and death of Ravan and the destruction of the sacrifice rituals and the victory of the Lord Ram. और अंततः आप देखोगे कि इसमें जो रावण था, उसका वध होता है और विजय प्राप्त करते हैं राम। तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इसमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली जब युद्ध पे राम जी ने विजय प्राप्त कर ली थी, तो विजय प्राप्त करके, सीता को प्राप्त करके, वो रिटर्न टू होम होते हैं, क्योंकि 14 साल का जो वनवास था वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो रिटर्न टू होम का वर्णन भी इसमें हमें देखने को मिलता है, यानी कि अयोध्या वापसी जो होती है राम की, वो भी इसमें देखने को मिलता है। तो लंका कांड कंक्लूड विद लॉर्ड्स राम ट्रम्पेट return of Ayodhya with Sita accompanied by the armies and the flying chariot and पुष्पक विमान। ये सारी चीजें उसमें वर्णित देखने को आपको मिलती है। The moral and the thematic elements जो इसमें है, जो कि कहीं ना कहीं हमें बताना चाहिए बच्चों को, वो है it includes significant movement of moral and religious significance such as the demons king Ravan damage and the trumpet celebrated that follow. It also shows the compassion of Lord Ram towards his enemy. तो कहीं ना कहीं जो रावण था, जो दशानन था, और कहीं ना कहीं जो इतना विवेकशील था, इतना शक्तिशाली था,
वो यही बताती है पूरी कथा कि अगर आप सत्य हो और आप में स्ट्रेंथ है और आप अगर दूसरों पे ट्रस्ट करते हो, कंपैशन है आप में, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी ताकत हो आप उसमें विजय पा सकते हो। और वही ये चीज, ये वाली जो आपकी लास्ट लाइन है वो यही कहती है, इट ऑल्सो शोज द कंपैशन ऑफ लॉर्ड राम टुवर्ड्स हिज हमें हमें अपनी सेना, अपने बिलोंगिंग्स, अपनी टीम पे विश्वास करना चाहिए, और वो विश्वास कहीं ना कहीं आपको ताकत देता है और आप बड़ी से बड़ी जो समस्या है उससे निकलने में सक्षम हो पाते हो। तो ये इसका मॉरल हमें देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट्स कि ये जो रामायण है और रामचरितमानस दो अलग अलग वेरिएशन है कहीं ना कहीं। तो लंका कांड इन द 6th एंड फाइनल चैप्टर इन द 7th पार्ट एपिक एज फाउंड इन द संस्कृत वर्जन ऑफ वाल्मीकि। वाल्मीकि की जो संस्कृत वर्जन थी उसमें ये हमें देखने को मिलता है। एंड द वर्निकुलर रिटेलिंग बाय गोस्वामी तुलसीदास द रामचरितमानस। बट इसमें जो वेरिएशन जो है वो है कि while the original रामायण tells the story, the Lanka Kand in the Ramcharitmanas is separate, although related, telling the event. वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखी गई थी उसमें ये 7th चैप्टर में वर्णित है, जबकि रामचरितमानस में इसे सेपरेटली पेश किया गया, लेकिन ओवरऑल जो सार है वो यही है। तो स्टूडेंट ये था हमारा रामचरितमानस, जो आपका पेपर है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू रामचरितमानस एंड इट्स फिलॉसफी। तो ये लंका कांड था, और लंका कांड में हमने जाना कि क्या क्या इम्पोर्टेंट था, और कहीं ना कहीं आप ये सारी चीजों को अपने जीवन और प्रोफेशनल लाइफ में अगर अपनाने लगोगे, वो ट्रस्ट बिल्डिंग, कंपैशन, अपनी टीम पे ट्रस्टवर्दीनेस, ये सारी चीजें, तो ये यही सिखाता है कि रामचरितमानस या रामायण कोई सिर्फ ग्रंथ नहीं है जिसे हमने पढ़ लिया और काम हमारा खत्म हो गया। हमें वो सब अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी कहीं ना कहीं हम जितनी भी बुराइयां समाज में व्याप्त है उनसे ऊपर निकलेंगे और उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट, जो कि मैं आप लोग से आज शेयर करना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, और अगर कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है कि इस समय आपको समझने की ज़रूरत है, आप उसमें नया डिस्क्रिप्शन चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।